सारा देश ये जानना चाहता है कि ये सीज फायर कैसे हुआ। विपक्ष ने इतनी सारी गलतफहमी इन पिछले दिनों में खड़ी कर दी है कि इस सीज फायर के पीछे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी थ्योरी रही होगी और विपक्ष ने इसे अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये जो सीज फायर हुआ ये दुनिया के किसी भी नेता के कहने पर नहीं हुआ है, ये भारत की मर्जी से हुआ है। और उन्होंने आज ये भी कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस को प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो भारत उससे भी बड़ा जवाबी हमला करेगा, यानी भारत गोली का जवाब गोले से देगा। और उसके बाद हुआ भी यही। और भारत ने मिसाइल्स और ड्रोन से पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया कि आज भी पाकिस्तान के कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं, यानी वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचे हैं। और जो देश की सुरक्षा का मामला है उस पर सबको एक राय होना चाहिए और सबको मिलकर देश के दुश्मनों का जवाब देना चाहिए। लेकिन संसद में आज ये कहीं भी दिखाई नहीं दिया। संसद हमारी जो है वो बिल्कुल बटी हुई है। शायद दुनिया के किसी और देश में ऐसा कभी नहीं होगा जैसा हमारे देश में होता है। हमारे देश में इतना विभाजन है, हमारे देश में राजनीति सबसे पहले है और देश बाद में है, देश की सुरक्षा बाद में है। और इसीलिए अगर आज आप मुझसे पूछें तो हमारे अंदर ये जो विभाजन है इसकी वजह से आतंकवादियों के लिए हमला करने के लिए सबसे आसान देश भारत बन जाता है। भारत के नेता मिलकर अपने दुश्मन को जवाब कभी नहीं देंगे, अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर देंगे, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप सोचिए, ये तो युद्ध 4 दिन में ही खत्म हो गया। अगर ये युद्ध 40 दिन तक चल जाता या 400 दिन तक चल जाता, जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, या इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था वो भी काफी लंबे समय तक चला, अगर ये युद्ध इतना समय तक चलता तो आप सोचिए हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो अपने बयानों से ही हमारे देश की सेना का मनोबल तोड़ देते। अपने बयान दे देकर ही वो पूरी दुनिया में खुद ही ये साबित कर देते कि भारत हार गया, भारत की सेना हार गई और दुश्मन जीत गया।